वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको डेली यूरो न्यूज़ ने करैक्टर सर्टिफिकेट के मुतासरा लोगों का इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया है। आज हम करैक्टर सर्टिफिकेट के मुतासरा पहले शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका नाम सजाद असगर डार है और इनका तल्लक खारियाँ से है। तो हम इनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सजाद असगर साहब, पहले आप बताएं कि ये जो करैक्टर सर्टिफिकेट के मसले से ये पेपर रिजेक्ट हुए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में जी जनाब, बात जो है 1 साल हो गया इस मसले को चलते हुए, और जहाँ तक कल तक का मसला था कि कल तक यही उम्मीद दिलाई जा रही थी कि आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये महज एक ड्रामा हुआ है। 1 साल जो है टाइम गुजारा गया एक पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने और पाकिस्तानी कौंसलेट ने मिलके, और जो पाकिस्तानी भाई हमारे यहाँ है जिनके पास पेपर नहीं है उनके मुस्तकबिल के साथ खेला गया। क्या आप समझते हैं कि जितनी तंजीमों ने काम किया है इस करैक्टर सर्टिफिकेट के मसले पर, उन्होंने इस मसले को सुलझाया है या उलझाया है? पहली तो बात है कि यहाँ पे तंजीमें है ही नहीं। आप तंजीमें बोल रहे, तंजीमें हमने देखी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग पे 2 तंजीमें सामने आई हैं, एक कपेल पारा तोदो के नाम से और दूसरी मुस्लिम लीग नून। ये 2 तंजीमें जो सामने आई हैं इनने स्ट्राइक की है। उसके अलावा तो अखबारों में लिखने में आया कि यहाँ पे तंजीमें हैं, लेकिन अमली तौर पे उनका कोई किरदार नहीं है बार्सिलोना में, ना तो स्पेन में। तो इसके फेडरेशन ने बहुत सारे काम किए हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करने में, तो उसमें 29 तंजीमें हैं। तो आप कहते हैं कम्युनिटी की तंजीमें नहीं है? जनाब, फेडरेशन का काम है कि 14 अगस्त वाले दिन जो है ना रंग रैलियां मनाना, उसके अलावा उसका पूरे साल में कोई किरदार नहीं है। अगर तो किसी जगह पे उसने कोई अरेंजमेंट किया जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का मसला हल हुआ हो, तो फिर तो फेडरेशन का पता चलता है कि फेडरेशन स्पेन में है। यहाँ पे फेडरेशन नहीं है। ये फेडरेशन महज एक खेल खेला जा रहा है पाकिस्तानी नाम के साथ कि पाकिस्तानी फेडरेशन है। ना तो उनके कारकुन है यहाँ पे, और ना को उनको हैंडल करने वाला है कि जिसका आप बोल सकते हैं कि ये आदमी बाहर निकल के अवाम के लिए आगे आया है। तो इस मसले में तो करैक्टर सर्टिफिकेट के मसले में तो हमारे काउंसिल जनरल साहब सैयद रियाज अहमद साहब ने बहुत सारी मेहनत की है, और उन्होंने बहुत सारे इनके जो स्पेनिश डेलीगेशन है उनके वफद से मुलाकात की है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनने पहले दिन से ही कह दिया था कि गेंद अभी उनके पोल में है। आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि गेंद उनके पोल में, पहले दिन से ही उनके पोल में, हमारे पोल में तो आई नहीं है एक दिन भी। ये सिर्फ जनरल साहब से खुद आप जाके इंटरव्यू करें कि पाकिस्तानियों के पोल में कब आई थी। जब अभी जो उन्होंने बोल दिया कि जी पाकिस्तानियों के मसले हल हो गए हैं, हमने हल करवा दिए हैं, तो अभी गेंद उनके पास है। तो गेंद तो पहले दिन से ही उनके पास थी। पाकिस्तानियों के हाथ तो गेंद आज तक आई नहीं है कि वो समझते कि हमारा मसला हल हुआ है। मसला तो उनका यूं का तू ही है। ये तो सिर्फ एक महज दिलासा या तसल्ली कह सकते हैं आपके इंसान किसी को बहलाने के लिए, जैसे बच्चों के साथ खेलता है इस तरह पाकिस्तानियों के साथ खेला जा रहा है। और सर, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अब करैक्टर सर्टिफिकेट के मसले से तकरीबन 1280 आदमियों के पेपर रिजेक्ट जो बताया गया है हमें तंजीमों के हवाले से, जिसमें मुस्लिम लीग नून के चौधरी फजाल साहब ने मुलाकात की और वर्कर यूनियन के सदर जनाब जुवेद रियाज कुरैशी, हमारे बहुत सीनियर साफ़ी भी हैं, दोस्त भी हैं, उन्होंने शिरकत की। मुस्लिम कतलान एसोसिएशन के चौधरी आमर सयाल साहब ने शिरकत की, उसमें हाफिज रज़ाक साहब ने शिरकत की, और मुनाजिर कुरान के तर्जमान चौधरी इकबाल साहब ने शिरकत की। तो जब इन्होंने बताया कि ये मसला और ज़्यादा गंभीर हो गया है, कि उन्होंने कहा कि ये मसला नहीं हल हो रहा, आपकी गवर्नमेंट ने हमारे से कोई रब्ता नहीं किया, जिस तरह की वो रिक्वायरमेंट मांगते हैं वो नहीं देते, तो इसमें क्या समझते हैं कि ये हमारे जो इधर ब्यूरोक्रेट बैठे हैं इनका कसूर है या कि वो जो इनसे मुतासर लोग हैं इनका कसूर है? सबसे पहले तो जिनके आप नाम ले रहे हैं ना, इनमें से जितने तो आदमी इस फेवर में जा रहे हैं कि काम कर रहे हैं, वो तो खैर मुबारक के हकदार उसी दिन ठहराए जाएंगे जब वो मुकम्मल होगा। उससे पहले आज तक हमने ये पहले 29 तंजीमों के नाम, जो यहाँ पे 29 तंजीमें, इनके नाम और इनके जिम्मेदार जो हैं उनको तो सामने आपका प्रेस का काम है कि उनको सामने लेके आए और उनको शर्म दिलवाएं कि आया पाकिस्तानियों के साथ, अपने भाइयों के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये किस तरीके से कर रहे हैं। ये ना हो कि कल को गलियों में गिरबान लोग इनका पकड़ लें, और ये वक्त नजदीक आ गया।
तो आप बार बार पाकिस्तानी तंजीमों का नाम लेते हैं, आप इन तंजीमों को क्यों कसूरवार ठहराते हैं? क्योंकि उसका मसला तो हल नहीं करते पाकिस्तान वाले, या जो हमारी आला क़यादत है वो इस पे मसले पे बात नहीं करती, तो आप इनको बार बार क्यों इन्वॉल्व करते हैं? ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये नाम पाकिस्तान यूज कर रहे हैं, कम्युनिटी तो पाकिस्तान के नाम से यूज हो रही है। बेसिकली इनकी जात की अपनी शख्सियत की पहले खुद पहचान करवाएं तो फिर आदमी को पता चले। यह सिर्फ अपने आप को नमदार कराने के लिए कमेटी बना के प्रेस में दे के 2-4 दिन के मैं भी कोई ओहदे पे काम कर रहा हूँ, ये सिर्फ अपने आप को नमदार करवा रहे। अगर ये तंजीमें वाकई हैं तो आइंदा अभी भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि ना हो सके। अभी भी हाथ में गेम है कि आज भी स्ट्राइक करें, आज भी मिलकर जद्दोजहद करें तो ये मसला हल हो सकता है। और अगर ये तंजीमें वाकई ही पाकिस्तानियों के साथ फेवर में हैं तो इनको चाहिए कि अपने अपने नाम के साथ प्ले कार्ड लेके उस दिन जिस दिन भी कोई मुजाहरा करना उस दिन अपना आप शो करें कि हमारा वजूद स्पेन में है। अगर नहीं है तो मैं तो यही बोल सकता हूँ कि ऐसे आदमी को चुल्लू भर पानी में खुद डूब कर मरना चाहिए कि जो नाम के साथ अपने आप को जिंदा रखने की पहचान बना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।